नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विकास इंस्टीट्यूट में। तो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 3। इससे पहले हमने 2 क्लासेस देखी थी जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से इंट्रोडक्शन को सीखा था और हमने सीखा था जो क्वेश्चन उस टाइप के आते हैं वो किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूरा जीरो से हमने इंट्रोडक्शन सीख लिया था। और अगर आपने क्लास नंबर 2 और फर्स्ट नहीं देखी है तो आप उस क्लास को जरूर देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, कोई भी डाउट आपका ना रहे। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 3। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं टाइम नंबर 3 और क्लास नंबर 3 टाइम एंड वर्क की। तो अगर आपको मैथ सीखनी है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर हम मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास नंबर 3 एंड टाइम नंबर 3। और इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब तक हमने क्वेश्चन जो पढ़े थे वो इस तरीके से पढ़े थे कि ए व्यक्ति किसी काम को करता है, बी व्यक्ति कुछ दिन में किसी काम को करता है, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। या फिर हमने ऐसा सीखा था कि 2 व्यक्ति काम कर रहे थे, ठीक है, तो हमने तीनों का काम निकाले थे या किसी एक का काम निकाला जा रहा था। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चन होंगे कि जिसमें कोई व्यक्ति काम तो करेगा लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति बीच में काम छोड़ करके चला जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति अगर बीच में काम करते हुए बीच में ही कार्य को छोड़ दे तो जो बचा हुआ व्यक्ति है वो बचे हुए काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने साथ में कार्य करना शुरू किया, परंतु 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा? बोलिए, कितनी बात समझ में आ रही है? Can do a work in a 10 days and B can do the same work in 15 days. Both started working together, but after 4 days A left the work, यानी कि A जो है 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो देखिए, बहुत ध्यान से समझना, जो मैं ट्रिक आपको इसमें समझा रहा हूँ बेहद ही वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इस टाइप के क्वेश्चन कोई से भी किताब में से आप पढ़ लेंगे, इसी तरीके से करेंगे आप। ठीक है, देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। तो देखिए, पहले तो आपको वही काम करना है कि ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में करता है और बी जो है वो उसी काम को 15 दिन में करता है। तो पहले का काम आपका, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि स्टार्टिंग में पहले आपको क्या लेना है, दोनों का एलसीएम लेना है। और एलसीएम क्या होता है? दोनों का टोटल वर्क होता है जो वो होता है। तो 10 का और आप जो 15 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? भाई दोनों का एलसीएम 30 आ जाएगा। आप 10 से काटोगे इसको 3 बार कटेगा, 15 से काटोगे 2 बार कटेगा। यानी कि 3 और 2 क्या है? इनकी क्षमता है। यानी कि जो ए है वो 3 की क्षमता से काम कर रहा है, 1 दिन की क्षमता 3 है उसकी, और जो बी है वो 2 की क्षमता से काम कर रहा है। यानी कि 1 दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 2 है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर आपको एलसीएम तो लेना ही लेना। ठीक है, सिंपल आंखें बंद करके एलसीएम ले लो। आगे बढ़ते हैं। दोनों ने साथ काम करना शुरू किया, परंतु 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। अब आप खुद सोचो एक बात कि दोनों ने एक साथ काम शुरू करा था। दोनों कौन? ए और बी। और 4 दिन के बाद जो है ए जो है वो काम छोड़कर चला गया। यानी कि 4 दिन तक दोनों साथ काम कर रहे थे। इतनी बात समझ में आ रही है? दोनों ने साथ में कार्य करना शुरू किया, परंतु 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। यानी कि अगर दोनों काम साथ शुरू कर रहे हैं और 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि 4 दिन तक दोनों साथ काम कर रहे थे। ठीक है, चलिए देखिए, अब ध्यान से समझना। देखिए, आपको क्या करना है, इस तरीके से एक लाइन इस तरीके से बना लो, एक लाइन इस तरीके से बना लो। ठीक है, बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? एक लाइन आपको इस तरीके से बनानी है, एक लाइन आपको इस तरीके से बनानी है। बेहद ही बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। देखो, स्टार्टिंग में दोनों ने साथ काम करना शुरू किया, तो काम कितने दिन तक किया? 4 दिन तक। यानी कि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। यानी कि दोनों ने साथ काम जो किया 4 दिन तक किया। तो अगर दोनों ने साथ काम 4 दिन तक किया होगा तो अपनी अपनी क्षमताओं से किया होगा दोनों ने, क्योंकि काम तो बिना क्षमता का होगा नहीं। और यहाँ पे दोनों काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि जब भी आपको पता है कि दिन की मल्टीप्लाई जब भी इफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है? टोटल वर्क निकल के आता है। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि इफिशिएंसी की मल्टीप्लाई अगर आप बेस से करोगे तो क्या निकल के आएगा? आपका टोटल वर्क निकल के आएगा। ये मैंने आपको बताया था पहले।
तो यहाँ पर अगर आप किसी डे की, यानी कि यहाँ पर क्या दे रखा है, दिन 4 में 7 काम करते हैं और अपनी क्षमताओं से कर रहे होंगे, तो क्षमताएं कितनी दोनों की, 3 और 2 5, तो 5 की क्षमता से काम कर रहे होंगे, तो 5 के मल्टीप्लाई 4 से करोगे, 5 चौक 20, यानी कि टोटल काम, यानी जैसे मैंने बताया कि इफिशिएंसी के मल्टीप्लाई डेज से करोगे तो टोटल वर्क निकल के आएगा। यहाँ पे ये डेज से इफिशिएंसी, यानी कि 4 दिन तक दोनों लगातार 7 काम कर रहे हैं, 5 की इफिशिएंसी से, 5 कौन सी, 3 इसकी 2 इसकी, दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो हमने इफिशिएंसी को ऐड कर दिया, 3 तो 5 से मल्टीप्लाई की 20, यानी कि टोटल वर्क था 30, दोनों ने 4 दिन में 20 काम निपटा दिया था। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी कि इन्हें काम टोटल कितने निपटाना है, 30 निपटाना था, लेकिन 4 दिन तक दोनों ने 7 काम किया, तो ए और बी ने जब तक 20 काम निपटा लिया। समझ में आ गई? तो अब 20 काम जो निपटा लिया, टोटल काम कितना था 30, 20 ही निपटा चुके, तो बचा कितना 10। अब इसके बाद में ए ने काम छोड़ दिया, तो यहाँ का जो लास्ट में काम है वो कौन करेगा, बी करेगा। समझ में आ रही है बात? और बी कौन सा काम करेगा, शेष काम, और शेष काम कितना 10 है, तो काम कितना है 10, यानी कि टोटल वर्क आपको कितना रखा है 10। अब यहाँ पे निकालना है आपको कि ये बी कितने दिन में करेगा। अब जब बी का काम आपको निकालना है तो बी की इफिशिएंसी आपको चाहिए, तो बी की इफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। बोलिए, यानी कि बी अकेला इस काम को, शेष काम को 5 दिन में कर देगा। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ये क्या था आपके पास में, टोटल वर्क था, और ये क्या था आपके पास में, इफिशिएंसी। आपको बताया कि टोटल वर्क को जब इफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ डेज निकल के आते हैं। क्लियर है इतनी बात? आई होप कि आंसर आपको समझ में आया होगा। समझ में ना आया हो तो दोबारा देखें, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो जिसमें कोई व्यक्ति काम छोड़ करके जाएगा तो वो काम इस तरीके से होगा, वो क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, बताइए आया समझ में? क्लियर है? चले आगे। ठीक है, ये बेहतरीन ट्रिक है आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, बोलिए। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। बोलिए, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है, यानी कि ए जो है वो 10 दिन में करता है, जो बी है वो 15 दिन में करता है। दोनों ने एक, पहले क्या करो, एलसीएम ले लो दोनों का, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 10 से काटोगे 3 बार कट जाएगा, 15 से काटोगे 2 बार कट जाएगा। बोलिए कितनी बार? समझ में आ रही है? वही काम करिए, प्लस बना लीजिए इस तरीके से। देखिए दोनों ने 7 काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि 2 दिन तक ए और बी ने एक साथ काम किया होगा, यानी कि ए और बी ने 2 दिन तक एक साथ काम किया। ठीक है, और कितनी क्षमताओं से किया, 2 और 3 5, तो 5 से क्या करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, यानी कि 2 दिन में दोनों ने 10 काम कर लिया। काम है कितना, टोटल 30 काम है, तो 30 में से अगर आप 10 माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा 20, यानी कि 20 काम। अब 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया तो बचा कौन, बी, शेष काम कौन करेगा, बी करेगा। ये जब शेष काम कितना 20 है, तो 20 करे, 20 काम किसे करना है, बी को करना है, और बी जो करेगा वो अपनी इफिशिएंसी से करेगा, और बी की इफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपका टोटल वर्क है और ये आपकी इफिशिएंसी है। और जब टोटल वर्क को इफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आते हैं, नंबर ऑफ डेज निकल के आते हैं। तो इसको सब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 डेज आ जाएगा, यानी कि बी इस काम को कितने दिन में कर देगा, 10 डेज में कर देगा। ऑप्शन नंबर ए रखें। आया समझ में? क्लियर है? तो इसी तरीके से मैथ को पढ़ते रहिए, 100% आप मैथ सीख जाओगे, अच्छी सीख जाओगे। लेकिन कोई भी क्लास आपको छोड़नी नहीं है, ये शर्त है, क्योंकि हर चीज में एक पाबंदियां, एक शर्त होती है। मैंने आपको बताया है, मैं बताता ही रहता हूँ कि मैथमेटिक्स अगर आपको सीखनी है बहुत अच्छे तरीके से, तो फिर आपको रेगुलर पढ़ना ही पड़ेगा मैथ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, बताइए। देखिए बहुत ही आसान, ए बी सी एक नाली की खुदाई अलग अलग
10, 12, 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ए जो है वो किसी नाली की खुदाई को 10 दिन में, बी उस नाली की खुदाई को 12 दिन में, और सी उस नाली की खुदाई को 15 दिन में कर लेते हैं। पहला काम एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम? 60 आ जाएगा। 10 से कटेगा 6 बार, 12 से कटेगा 5 बार, और 15 से कटेगा 4 बार। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए मैं बार बार बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया इस टाइप के क्वेश्चन का, इसलिए आप क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। हम तीनों ने एक साथ काम की खुदाई शुरू की। ठीक है भाई, तीनों एक साथ काम की खुदाई शुरू की, परंतु 2 दिन बाद बी खुदाई का काम छोड़कर चला गया। यानी कि ए और बी और सी ने 2 दिन तक साथ काम किया, तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू की, परंतु 2 दिन बाद बी चला गया। यानी कि जब बी चला जाएगा तो यहाँ पर ए और सी रह जाएगा, और 2 दिन बाद जा रहा है, तो यानी कि 2 दिन तक तीनों ने एक साथ काम किया होगा, तो अपनी इफिशिएंसी से क्या होगा? तीनों की इफिशिएंसी कितनी है? 6, 5, 11, 11, 4, 15, यानी कि 15 की इफिशिएंसी दोनों ने काम किया। 15 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यानी कि 60 में से 30 काम हो चुका है, तो कितना बचा? 30। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो यानी कि इन्होंने कहा कि 2 दिन बाद बी खुदाई का काम छोड़कर चला गया था, अब शेष काम ए और सी कितने दिन में करेंगे? यानी कि ए और सी, यानी कि शेष काम कितना है? 30। अब ये दोनों व्यक्ति अपनी इफिशिएंसी से काम करेंगे, तो ए और सी की इफिशिएंसी देखिए कितनी है? ए की 6 है और सी की 4 है, कितनी हो गई? 10। 10 से क्या करते हैं? डिवाइड, कितना आ जाएगा? 3 डेज आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इतनी आसान ट्रिक है, इतने आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कहीं पर भी किसी भी किताब का क्वेश्चन आप उठा लें, कोई भी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन उठा लें, आप अगर इस ट्रिक से करोगे तो 100% आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 बताइए, बोलिए क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 90 बोलिए। देखिए करें कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में करते हैं। ठीक है, कितने दिन में? 30 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया। पहले यहाँ तक देख लो पहले। ठीक है, देखिए जो ए है वो 10 दिन में, जो बी है वो 15 दिन में, और जो सी है वो 30 दिन में। ठीक है, कर लेते हैं। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 10 से 3 बार, 15 से 2 बार, 30 से 1 बार। क्लियर है इतनी बात? अब टोटल बार कितना हो गया? 30, यानी कि टोटल काम कितना है? 30 है। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद, यानी कि तीनों ने, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए, 2 दिन बाद ए चला गया। ठीक है, तो फिर कौन करेगा काम? बी प्लस सी करेंगे। ठीक है, और 3 दिन बाद बी चला गया, तो यानी कि 3 दिन तक बी और सी ने काम करा, तो अब कौन काम करेगा? केवल सी अकेला यहाँ काम करेगा। ठीक है, तो शेष काम सी कितने दिन में करेगा? अब देखिए ये 2 दिन तक साथ काम कर रहे थे, कितनी इफिशिएंसी से? 3 और 2 5, 5 की इफिशिएंसी से, तो 5 में 10 काम तो इधर हो जाएगा। यहाँ पर बी और सी 3 दिन काम कर रहे थे, कौन सी इफिशिएंसी से? 2 और 1 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बोलिए क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो, बोलिए क्लियर है इतनी बात? बताइए। 3 और 2 5 और 1 6 आ जाएगा। 6 तो नहीं 12। एक साथ आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12, और यहाँ कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो क्लियर है इतनी बात? यानी कि 12 काम यहाँ हो चुका है और 9 काम यहाँ हो चुका है, तो कितना काम हो चुका है? टोटल 27 काम हो चुका है। कितने में से? 30 में से, यानी कि 30 काम होना था, 27 काम हो चुका, बचा कितना? 3। अब ये 3 काम कौन करेगा? सी करेगा, तो सी अपनी इफिशिएंसी से करेगा, और सी की इफिशिएंसी कितनी है? 1 है, और 1 की इफिशिएंसी करेगा तो कितना आ जाएगा? 3 डेज आ जाएगा।
यानी कि सी इस काम को शेष काम को 3 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आ रहा है समझ में? समझ में नहीं आ रहा तो बताएं, और डाउट हो तो वो भी बताएं, कमेंट में बताएं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर से जरूर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हमारा जो पर्पस रहता है वो यही रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ को सीखें और अच्छे से अच्छी तरीके से क्वेश्चन करके आएँ और फुल अटेम्प्ट क्वेश्चन आप करें मैथ में। जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पता है कि आप अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। रेलवे का, यूपी पुलिस का, एसएससी का अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, जिसमें भी मैथ आती है। ये सारी मैथ हर एग्जाम में आपको काम आने वाली है। आप कोई भी अगर पेपर देने जा रहे हैं जिसमें मैथ आती होगी आपकी अरिथमेटिक और एडवांस, वो सब आपको काम देगी। ठीक है, और इस चैप्टर को आपने अच्छे से कर लिया टाइम एंड वर्क को, तो जो आपका इससे अगले चैप्टर में करवाऊंगा आपको पाइप वाला, पाइप एंड टंकी वाला, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, चैप्टर है बिल्कुल सेम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 20, बोलिए बताइए क्या इसको कर सकते हैं, बोलिए। कर सकते हो तो बोलो हाँ। देखिए, एक किसी कार्य को 15 दिन, ठीक है, एक किसी कार्य को 15 दिन और बी उसी कार्य को 20 दिन, बी उसी कार्य को 20 दिन और सी उसी कार्य को 30 दिन, सी उस कार्य को 30 दिन में करता है। क्या कर ले, एलसीएम ले ले, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा एलसीएम। 15 से 4 बार, 20 से 3 बार और 3 से 30 से 2 बार, ये इसकी इफिशिएंसी निकल के आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, तीनों एक साथ काम शुरू करना, ध्यान देना क्वेश्चन पर। ठीक है, इस क्वेश्चन पर ध्यान देना, इसमें क्या हटकर है और क्वेश्चन से। ठीक है ना, ध्यान से समझना कि देखो तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, भाई तीनों ने एक साथ काम शुरू किया तो ए प्लस बी प्लस सी को यहाँ ले लो। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, कुछ दिन बाद ए चला गया, यानी कि देखो यहाँ पर ए जा रहा है कुछ दिन बाद, तो हमें वो दिन नहीं पता, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हो, अब तक हमें बताया जा रहा था कि ए इतने दिन बाद चला गया या बी इतने दिन बाद चला गया या सी इतने दिन बाद चला गया, ये हमें बताया जा रहा था। लेकिन इसमें हमसे क्या गया कि ए कुछ दिन बाद चला गया, यानी कि ए और बी और सी ने कुछ दिन तक साथ काम किया, हमें नहीं पता कितने दिन तक किया। ठीक है, तो जब ए चला गया तो यहाँ कौन बचेगा, बी और सी बचेंगे ओनली। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। ए कुछ दिन तक ए जो है ए कुछ दिन तक ए चला गया, उसी के 4 दिन बाद बी चला गया, यानी कि अब जो है बी और सी ने लगातार 4 दिन तक काम करा, तो 4 दिन तक ये चला गया। ठीक है, तो शेष कार्य सी ने 2 दिन में समाप्त किया, तो अब सी बचा हुआ यहाँ पर 3 ने 2 दिन में समाप्त किया, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। इसमें आपसे क्या पूछा है, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, बताइए। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बोलिए। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, बोलो, क्या बता सकते हो उसका आंसर, बोलिए। देखिए ध्यान से सुनना, देखिए बी और सी ने 4 दिन तक लगातार काम किया और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी, 3 और 2 5, तो 5 की एफिशिएंसी से काम कितना हो गया 20, यानी कि 20 काम बी और सी ने निपटा दिया। ठीक है, ये टोटल काम है। ठीक है, अब दो काम किसने किया, 2 दिन का काम किसने किया, सी ने किया। भाई 2 दिन का काम सी ने किया, कितनी एफिशिएंसी, 2 की एफिशिएंसी से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 4 काम, यानी कि 60 में से 20 काम कर दिया बी प्लस सी ने, 4 काम कर दिया है सी ने, कितना काम हो गया 24 काम हो चुका है। काम कितना बचा 60 काम बचा, 24 में से माइनस करोगे कितना बच जाएगा 36 काम बच जाएगा। तो 36 काम कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी ने किया होगा, तो 36 काम इन्होंने किया होगा। और किसकी वजह अपने तीनों की, क्योंकि तीनों व्यक्ति यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, 4 और 3 7 और 2 9, 9 से क्या होगा, कितना हो जाएगा 9, 9 से काटोगे 9 से 4, 9 चौक 36, यानी कि कितना आ जाएगा 4 डेज आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है, अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। तो इन्होंने पूछा है
कि पूरा कार्य कितने दिनों तक चला। देखिए पूरा कार्य यानी कि अगर उन्होंने ये पूछा होता कि जो a प्लस बी है उन्होंने जो है कार्य कितने दिन में किया, कितने दिन लगाए a प्लस बी ने, तो हम कहते हैं कि 4 डेज, 4 डेज आंसर होता है इसका, ठीक है। लेकिन उन्होंने पूछा कि कार्य कितने दिनों तक चला टोटल, यानी कि 4 डेज ये चला, फिर 4 दिन ये चला और फिर 2 दिन ये चला, यानी कि 4 और 4 8 और 2 10, यानी कि पूरा काम जो चला है वो 10 दिन तक चला है। क्लियर है जवाब? तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 डेज आ जाएगा। डेज पूछे आपसे। अगर ये पूछता कि a प्लस बी प्लस सी ने काम कितने दिन तक किया था साथ में, तो हम बताते हैं आंसर इसका 4 डेज। अगर ये पूछता और बी प्लस सी का बताया कि बी प्लस सी ने साथ में 4 डेज किया था और सी ने केवल 2 डेज किया है और a प्लस बी प्लस सी ने 4 डेज किया है। अगर इन्होंने पूछा होता कि a प्लस बी प्लस डी ने जो है वो कितने दिन तक साथ काम कर रहे थे, तो 4 डेज तक कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पूछा है टोटल काम कितने दिन तक चला है, तो 4 डेज ये हो गए, 4 डेज ये हो गए और 2 डेज ये हो गए, तो 4 और 4 8 और 2 10, यानी कि 10 डेज तक टोटल काम चला है। तो ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है इतनी बात? चलिए आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, बताइए इस क्वेश्चन को, बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? बोलिए, अगर इसको कर सकते हो तो बोलो हाँ, बोलिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 21, बताइए। देखिए ए किसी कार्य को 10 दिन, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए जो है वो किसी कार्य को 10 दिन और बी उसी कार्य को 12 दिन और सी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो क्या करें? एलसीएम ले लें 60, 10 से 6 बार काट लोगे, 12 से 5 बार काट लोगे और 15 से 4 बार, ठीक है। तीनों ने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, तो ए प्लस बी प्लस सी को ले लो, ठीक है। तीनों ने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, एक कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा और हटकर है कि इसमें क्या हो रहा है कि जब कार्य समाप्त होने के 5 दिन बच रहे हैं आगे, तो ये उससे पहले ही काम छोड़ देता है, यानी कि 5 दिन पहले 5 यहाँ से, यानी कि ये मान लो कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक काम चला, तो ये कह रहे हैं ना कि एक कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया, यानी कि ये मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक काम होने में 5 डेज लग रहा है, ठीक है। यानी कि इससे पहले ए जा चुका है, ए जा चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन बचेगा? बी प्लस सी बचेगा। और इन्होंने कहा है कि ए के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, यानी कि ए के 2 दिन बाद बी भी छोड़ देता है, यानी कि 2 यहाँ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पर काम कौन करेगा? सी करेगा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कार्य समाप्त होने में टाइम लग रहा है वो टोटल कितना लग रहा है? 5 डेज। और इस काम से पहले ही ए ने काम छोड़ दिया, हमें नहीं पता कितने दिन पहले छोड़ा था, लेकिन ये पता है कि 5 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि यहाँ से जो काम चलेगा अंत तक वो 5 दिन तक चलना है, ठीक है। अब 5 दिनों में से 2 दिन पहले बी चला गया, तो अब कौन काम करेगा? सी करेगा, यानी 5 में से 2 दिन यहाँ यूज हो गए, तो इसमें कितने दिन बचे? 3, यानी कि लास्ट के 3 दिन कौन काम करेगा? सी काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे बी और सी काम कर रहे हैं 2 दिन तक, तो कितनी इफिशिएंसी से काम करेंगे बी और सी? 5 और 4 9, कितनी इफिशिएंसी से करेंगे? 9 की इफिशिएंसी से, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18, यानी कि बी और सी मिलकर के 18 काम यहाँ कर लेंगे, ठीक है। अब सी देखिए, सी कितने दिन तक काम कर रहा है? 3 दिन तक। 3 में अब सी की इफिशिएंसी कितनी? 4, तो 4 की इफिशिएंसी काम करेगा, कितना आ जाएगा? 4 या 12। बोलिए क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। क्लियर है इतनी बात? सही। 18 और 12 कितने हो गए आपके? 30, यानी कि 60 में से 30 काम हो चुका, तो बचा कितना? 30 काम। अब ये 30 काम कौन करेंगे? ये तीनों करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 30 काम कौन करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। और कितने की इफिशिएंसी से करेंगे? 6 5 11, 11 4 15, तो 15 से क्या कर देंगे? डिवाइड, कितना आ जाएगा? 2 डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 डेज।
अब इन्होंने क्या पूछा है कि तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो देखिए 2 दिन ये और 3 दिन ये, यानी कि 2 और 2 4 3 7, यानी कि टोटल काम 7 डेज में समाप्त हो रहा है। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपके 2 टाइप के क्वेश्चन रहे आपके। एक तो वो जिसमें कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला गया, एक वो जिसमें कुछ दिन पहले चला गया। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराया। तो आई होप कि आपको सारे के सारे 6 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अगर मैथमेटिक्स आपको सीखनी है तो हमसे जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम अपनी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी नई वीडियो आ चुकी है, आपको वो क्लास लेनी है। ठीक है, डेली क्लास हमारी चलती है यूट्यूब पर। ठीक है, रोजाना आपको रात्रि 9 बजे क्लास मिल जाएगी। ठीक है ना, तो इसीलिए आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम अगर आप देने के लिए जा रहे हो, इस समय बिल्कुल भी शांत मत होइए, क्योंकि आपको पता है कि ये समय वो है जब आपके पेपर आने वाले हैं कुछ टाइम बाद। जब कुछ टाइम बाद आपके पेपर आ जाएंगे फिर तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, ये कोई ग्रेजुएशन का पेपर नहीं है कि एक दिन पहले पढ़ोगे पास हो जाओगे। ये वो पेपर है कि जो मेहनत आपने देखा होगा, कुछ बच्चे वो होते हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ते ग्रेजुएशन की पढ़ाई में या हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई में, लेकिन वो एक दिन पहले 2 दिन पहले बहुत बुरी तरीके से पढ़ाई करते हैं और पास हो जाते हैं। तो ये समझो कि आपको वो वाली पढ़ाई जो वो कर रहे हैं 1 दिन या 2 दिन पहले, ये आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए हर दिन पढ़नी पड़ेगी, तभी आपका नंबर आएगा। आप खुद इस चीज को एहसास कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो कि जब आपके कोई भी एग्जाम होते हैं, ग्रेजुएशन के हो, हाई स्कूल के हो, 12th के हो, किसी चीज के भी हो, तो आप कितनी जीतोड़ मेहनत करते हो। आपके अंदर एक डर होता है, एक डर बना रहता है क्या कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि उसको तो समाज बड़े गौर से देखता है कि जो भी बच्चा फेल ना हो जाए, तो आपको अंदर डर बना रहता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको पता होता है कि ये वाला पेपर नहीं निकला तो अगला भर दूंगा, एसएससी का नहीं निकला तो एमटीएस का भर दूंगा, सीएचएसएल का नहीं निकला तो जो है सीजीएल का भर दूंगा। तो इस तरीके से यही सोच आपको मार रही है और यही सोच आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने दे रही है। ठीक है, तो इसी वजह से, और इतना समाज को दिखता भी नहीं है, एक के बाद एक बच्चा पेपर देता चला जाता है तो वो भूल जाते हैं। तो वही डर जो आपको हाई स्कूल, इंटर में, ग्रेजुएशन में अपना होता है फेल होने का, तो वही डर अपने अंदर बनाए रखिए और उसी डर के साथ तैयारी करिए। तो कहीं ना कहीं डर भी जरूरी है आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवाने के लिए। तो मेरी बातों पर गौर करें और आगे बढ़ें। ठीक है ना, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़ते रहिए, सारी क्लासेस देखिए ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में, क्लास नंबर 4 के साथ में, डायमंड वर्क के साथ में। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।